ओम नमः शिवाय। श्री मात्स्य महापुराणे सप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। सूतवाच। एवं वास्तु बलिं कृत्वा भजेत षोडशभागिकं तस्य मध्ये चतुर्भिस्तु भागे गर्भं तु कारयेत् भागद्वादशकं सार्ध ततस्तु परिकल्पये चतुर्दिक्षु तथा ज्ञेयं निर्गमं तु ततो बुधे चतुर्भागेन भीतानामुच्छ्राय स्यात् प्रमाणता दिग्गुणशिखरोच्छ्रायो भित्त्युच्छ्राय प्रमाणता शिखराधरस्य चार्धेन विधेया तु प्रदक्षिणा गर्भसूत्रद्वयं चाग्रे विस्तारो मण्डपस्य तु आयता स्यात् त्रिभिराभार्गैर्भर्दृयुक् सुशोभना पञ्चभागेन सम्भज्य गर्भमानं विचक्षण भागमेकं गृहीत्वा तु प्राग्ग्रीवं कल्पयेद्बुधा गर्भसूत्रसमादभागाद्रगतो मुखमण्डपात् एतत् सामान्यमुद्दिष्टं प्रसादस्येह लक्षणं तथान्यं तु प्रवक्ष्यामि प्रसादं लिङ्गमानता लिङ्गपूजाप्रमाणेन कर्तव्या पीठिका बुधे पिण्डिकार्धेन भागः स्यात् तन्माने न तु भित्तये ब्रह्माभिति-प्रमाणेन उत्तसेधस्तु भवेत् पुनः भित्त्युच्छ्रायात् तु द्विगुणा शिखरस्य समुच्छ्रय शिखरस्य चतुर्भागात् कर्तव्या च प्रदक्षिणायास्तु समस्त्वग्रतो मण्डपो भवेत् तस्य चार्धेन कर्तव्यस्तवग्रतो मुखमण्डपा प्रसादान्निर्गतो कार्यो कपोलो गर्भमानता उदरभित्त्युच्च्छ्रयात् तस्य मञ्जरी तु प्रकल्पयेत् मञ्जर्याश्राद्धभागेन शुक्नासा प्रकल्पयेत् उदर्वं तथार्धभागेन वेदीबन्धो भवेदिह वेद्याक्षोपरि यच्छेषं कण्ठक्षामलसारकम् एवं विभज्य प्रासादं शोभनं कारयेद्बुधा अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि प्रसादस्येह लक्षणं गर्भमानप्रमाणेन प्रसादं शृणुध्वजा विभज्य नवधा गर्भं मध्यस्यालिङ्गपीठिका पादाक्षं तु रुचिरं पाक्षात् परिकल्पयेत् मानेन तेन विस्तारो भीताना तु विधीयते पादं पञ्चगुणां कृत्वा भीतानामुच्छ्रयो भवेत् स एव शिखरस्यापि द्विगुणं स्यात् समुच्छ्रय चतुर्धा शिखरं भज्य अर्धभागद्वयस्य तु शुक्नासं प्रकृवीर्ततृतीयवेदिकामता कण्ठमामलसारं तु चतुर्थे परिकल्पयेत् कपोलयोः सुसंहारो द्विगुणोऽत्र विधीयते शोभने पत्रवल्ली भिरण्डकैक्षविभूषिता प्रसादोऽयं तृतीयस्तु मया तुभ्यं निवेदिता सामान्यं परं तद्वत् प्रसादं शृणु तद्विजा त्रिभेदं कारयेच्छेतं यत्र तिष्ठन्ति देवता रथाकस्तेन मानेन ब्रह्मा भागविनर्गता नेमिपादेन विस्तीर्णा प्रसादस्य समन्ततः गर्भतु द्विगुणं कुर्यात् तस्य मानं भवेदिह स एव भित्तेरुत्सेधो द्विगुण शिखरो मता ग्रीवपञ्चभागेन निष्कासत्स्तस्य चोचयेत् कारयेत् सुशिरं तद्वत् प्रकारस्य त्रिभागता प्राग्ग्रीवं पञ्चभागेन निष्कासेन विशेषता कुर्याद्वा पञ्चभागेन प्राग्ग्रीवे कर्णमूलता स्थापयेत् कनकं तत्र गर्भान्ते द्वारमूलता एवं तु त्रिविधं कुर्यात् ज्येष्ठमध्यगनीयसं लिङ्गमानानुभेदेन रूपभेदेन वा पुनः अतिस्मस्तप्रोक्ता नाम शृणुतादुना मेरुमन्दकैर्मूलता
कैलास कुंभसिंह मृगास्तथा विमानच्छन्दकस्त्वच्चतुरुसत्र एव च अष्टास्त्र षोडास्त्रक्ष वर्तुल सर्वभद्रका सन्हास्यो नन्दनशैव नन्दिवर्धनकस्तथा हंसो वृष्य सुवर्णेश पद्योकोथ समुद्रका प्रसादानामप्रोक्ता विभागं शृणुतु द्विजा शतसङ्ग्रात शृन्दारो भूमिका षोडशोश्चित्र नानाविचित्रशिखरो मेरु प्रसाद उच्यते मन्दरो द्वादश प्रोक्ता कैलास न भूमिका विमानच्छन्दकस्तद्वेन ने कशिखरानना स चाष्टभूमिकस्तत सप्तभिर्नर नन्दिवर्धना विशानकस्मा युक्तो नन्दना स उदाहृता षोडशास्त्रसमायुक्तो नानारूपसमन्वितानेकशिखरस्त्वत् सर्वतोभद्र उच्यते चित्रशालासमोपेतो विज्ञेय पञ्चभूमिका वल्लभी छन्दकस्तद्वदनेकशिखरानन दृश्यस्योच्छ्रायत तस्तुल्यो मण्डलाक्षा सर्वचता सहंसिंहा कृतिग्रेयो गजो गजस्मस्तथा कुम्भा कुम्भकृतित्वस्तद्वभूमिकान् त्वकोच्छ्रय अङ्गुलीकुटसंस्थान पञ्चाण्डकविभूषिता षोडशास्त्रसमाता च विज्ञेय समुद्रका पार्श्वयोश्चन्द्रशालेस्य उच्छ्रायो भूमिकादयम् तथैव पद्यका प्रोक्ता उच्छ्रायो भूमिकात्रयं षोडशास्त्रसविज्ञेयो विचित्रशिखरशुभा मृगराजस्तु विख्यात चन्द्रशालविभूषिता प्रागग्रीवेण विशालेन भूमिकासु षडुन्नता अनेकचन्द्रशालक्ष गजाप्रसाद इष्यते पर्यस्त्रगृहराजो वै गुरुडो नाम नामता सप्तभूम्युच्छ्रयस्ततश्च चन्द्रशालात्रयान्विता भूमिका षडिशि तिस्सत्स्तु ब्रह्मात् सर्वतो भवेत् तथान्यो गुरुडस्तदुच्छ्राया दश भूमिका षोडशास्त्रस्तु भूमिदयं मथाधिका पद्यतुल्य प्रमाणेन श्रीवृषकृतिस्मृता पञ्चाण्डकोधि भूमिक्ष गर्भे हस्तचतुष्टयं दृशो भक्ति नाम्नायं प्रसाद सार्वकामिका सप्तका पञ्चकाशैव प्रसादा वै मोयतिता सन्हासयेन समागेया ये चान्य तत्प्रमाणका चन्द्रशाले समोपेता सर्वे प्रागग्रीवं संयुता एष्टकादारवाक्षेव शैलावासियुस्तोरणा मेरु पञ्चाशद्वस्तस्यान्मन्दर पञ्चहीनका चत्वारिंशत्तु कैलास श्रतुस्तिस्रछन्दविमानका नन्दिवर्धनकस्त्वद्वाशितं समुदाहृता त्रिशन्तानन्दनं प्रोक्त सर्वतोभद्रकस्तथा वर्तुलापद्यक्षरैव विंशद्वस्त उदाहृता गजासिंहक्ष कुम्भक्ष वल्लभीछन्दकस्तथा अते षोडशहस्तः सयुक्ष्वारो देववल्लभा कैलासो मृगराजक्ष विमानच्छन्दकोमता अते द्वादशहस्ता सुयेर्रेतेषामिहि मन्मतं गरुडो शखरो गेयो हंसो दश उदाहृता एवमेते प्रमाणेन कर्तव्या शुभलक्षणा यक्षराक्षसनागानामात्रहस्तात् प्रशस्यते तथामेवार्धय सप्त ज्येष्ठलिङ्गेषु भागः श्रीवृक्षाकादय श्राष्टो मध्यमस्य प्रकीर्तिता तथा हंसादय पञ्च कनिष्ठे शुभतरामता वल्लभश्छन्दके गौरी जटामुकुटधारिणी वरदाभयदात्वदत्साक्षसूत्रकमण्डलु गृहे तु रत्नमुक्ता
उत्पलांगुशधारिणी वर्धभायादा चापि पूजनीया सर्वभृत्का तोपवन्नस्तामित्रां तातुं सम्पूजयेद्बुधा देव्या विनायकस्तद्वल्लभी छन्दकेशुभा इति श्रीमात्स्य महापुराणे प्रसादानुकीर्तन नामे कोनसप्त्यधिकशतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूजी कहते ऋषिगणों, इस प्रकार उपयुक्त बलि प्रदान करने के उपरांत वास्तु मंदिर को 16 भागों में विभक्त करें। फिर उसके मध्य भाग के चारों भागों को केंद्र मानकर मध्य भाग की ओर शेष 12 भागों के में प्रसाद की कल्पना करें। बुद्धिमान व्यक्ति को चारों दिशाओं में बाहर निकलने का मार्ग भी जानना चाहिए। दीवार की ऊंचाई वास्तुमान की चौथाई के तुल्य होनी चाहिए और दीवार की ऊंचाई के प्रमाण से दूनी शिखर की ऊंचाई होनी चाहिए। शिखर की ऊंचाई के चौथाई मान से प्रदक्षिणा बनानी चाहिए। मंडप के अग्रभाग का विस्तार गर्भ के मान से दूर होना चाहिए। इसकी लंबाई 3 भागों से युक्त होगी जो भद्र, युक्त और सुंदर रहेगी। विद्वान पुरुष को गर्भमान को 5 भागों में विभक्त कर एक भाग में प्राग ग्रीव की कल्पना करनी चाहिए। गर्भ सूत्र के समान आगे मुख मंडप की रचना करनी चाहिए। यह सामान्यतः सभी प्रसादों का लक्षण बतलाई गया है। अब अन्य प्रसाद शिव मंदिर की रचना की विधि बतला रहा हूँ, जो लिंग मान के आधार पर निर्मित होता है। बुद्धिमान पुरुषों को लिंग पूजा के लिए उपयोगी पीठिका तैयार करनी चाहिए। पिंडिका का अर्धभाग को विभक्त कर उक्त अर्धांश मान में उसके दीवार की रचना करनी चाहिए एवं बाहरी दीवार के प्रमाण के अनुसार उसकी ऊंचाई करनी चाहिए। दीवार की ऊंचाई से दूनी शिखर की ऊंचाई होनी चाहिए। शिखर के चतुर्थ भाग से प्रदक्षिणा बनानी चाहिए। प्रदक्षिणा के बराबर मान का ही आगे का मंडप निर्मित करना चाहिए। उसके आधे भाग में आगे की ओर मुख मंडप बनाना चाहिए। गर्भमान के अनुसार प्रसाद से बाहर निकले 2 कपलों की रचना करनी चाहिए। उसकी दीवार की ऊंचाई ऊपर मंजरी की कल्पना करनी चाहिए। मंजरी के अर्ध भाग में शुक नासा की और ऊपर वाले आधे भाग में वेद की रचना करनी चाहिए। वेदी के ऊपर जो भाग शेष रह जाता है वह कंठ और अमल सारक कहलाता है। इस प्रकार विभाग कर बुद्धिमान को मनोहर प्रसाद की रचना करनी चाहिए। द्विजवरों, अब अन्य प्रकार के प्रसाद के लक्षणों को बतला रहा हूँ, सुनिए। गर्भमान के अनुसार प्रसाद को 9 भागों में विभक्त कर गर्भ के मध्य में लिंग पीठिका का स्थापित करनी चाहिए और उसके अगल बगल में रुचिर पादाष्टक की रचना करनी चाहिए। उन्हीं के मान के अनुसार दीवार की विस्तार करना चाहिए। उस पाद को 5 से गुना करने पर जो गुणफल हो वह दीवार की और उसकी दूनी शिखर की ऊंचाई होती है। शिखरों को 4 भाग में विभक्त कर आधे 2 भागों में शुक नासा बनानी चाहिए। तीसरे भाग में वेदी का मानी गई है तथा चतुर्थ भाग में कंठ और अम्ल सार की रचना करनी चाहिए। इस प्रसाद में कपलों को मान दूना माना गया। यह मनोहर पत्तियों, लताओं तथा अंडकों से विभूषित तीसरे ढंग के प्रसाद का वर्णन मैंने आप लोगों को बतलाया है। द्विज, श्रेष्ठ और अन्य साधारण प्रकार के प्रसाद देव मंदिरों का वर्णन सुनिए। जहाँ देवता स्थित होते हैं उस क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त कर उसी परिमाण में बाहर की ओर निकला हुआ रथांग बनाना चाहिए। प्रसाद के चारों ओर चतुर्थ भाग में विस्तृत नेमी बनानी चाहिए। मध्य भाग को उससे दूना करना चाहिए, वही उसका मान है और वही दीवार की ऊंचाई है। शिखर की ऊंचाई उससे दूनी मानी गई है। उस प्रसाद का प्रागग्रीव 5वें भाग में होना चाहिए। उसका निष्कास कहा जाता है। उसे प्रकार 3 भाग में छिद्र युक्त बनाना चाहिए। प्रागग्रीव को 5 भागों में विशेषतया निकास से बनाना चाहिए अथवा करण मूल से 5 भागों में प्रागग्रीव की कल्पना करनी चाहिए। वहाँ द्वार मूल से गर्भांत में कनक की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार इसे ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ इन 3 प्रकार वाला बनाना चाहिए, वह चाहे लिंग के परिमाण भेद से हो या रूप भेद से हो। इस प्रसादों के निर्माण की विधि मैंने संक्षेप में बतला दी। अब उनके नाम सुनिए। मेरु, मंदर, कैलाश, कुंभ, सिंह, मृग, विमान, छंदक, चतुराष्ट्र, षोडशास्त्र, वतुल, सरभद्रक, सिंहास्य, नंदन, नंदीधर्ण, हंस, वृष, सुवर्णेश, पद्यक और समुदक ये प्रसादों के नाम है। द्विजो, अब इनके विभागों को सुनिए। 100 शंख तथा 4 द्वार वाला 16 खंडों में ऊंचा अनेकों विचित्र शिखरों से युक्त प्रसाद मेरु कहलाता है। इसी प्रकार 12 खंडों वाला मंदिर तथा 9 खंडों वाला कैलाश कहा गया। विमान और छंदक भी उन्हीं की भांति अनेक शिखरों और मुखों से युक्त तथा 8 खंडों वाले होते हैं। 7 खंडों वाला नंदीधर
वर्धन होता है जो विषानक से संयुक्त रहता है उसे नंदन कहा जाता है। जो प्रसाद 16 पहलों वाला विविध रूपों से सुशोभित और अनेक शिखरों से संबलित होता है उसे सर्वतोभृत कहते हैं। इसे चित्रशाला से संयुक्त तथा 5 खंडों वाला जाना चाहिए। प्रसाद के बल्लभी बुर्ज तथा छंद को भी उस प्रकार अनेक शिखरों और मुखों से युक्त बनाना चाहिए। ऊंचाई में वृषभ के समान तथा मंडल में बिना पहल के सिन प्रसाद को सिंह की आकृति का तथा गज को गज के समान ही जानना चाहिए। कुंभ आकृति में कुंभ की भांति और ऊंचाई 9 खंड का हो, जिसकी स्थिति अंगुली पुट की भांति हो, जो 5 अंडों से विभूषित और चारों ओर से 16 पहल वाला हो, उसे समुद्रक जानना चाहिए। इसके दोनों पार्श्वों में चंद्रशालाएं हों और ऊंचाई 2 खंडों से युक्त हो। उसी प्रकार की बनावट पद्यक की भी होनी चाहिए। केवल ऊंचाई में ये 3 खंडों वाला हो। इसे विचित्र शिखरों से युक्त शुभदायक और 16 पहलों वाला जाना चाहिए। मृगराज प्रसाद वह है जो चंद्रशाला से विभूषित प्राग ग्रीव से युक्त और 6 खंडों मंजिलों तक ऊंचा हो। अनेक चंद्रशालाओं से युक्त प्रसाद गज कहलाता है। गरुड़ नामक प्रसाद पीछे की ओर बहुत फैला हुआ 3 चंद्रशालों से विभूषित और 7 खंड ऊंचा होता है। उसके बाहर चारों ओर 86 खंड होते हैं। एक अन्य प्रकार का भी गरुड़ प्रसाद होता है जो ऊंचाई 10 खंड ऊंचा होता है। पद्यक 16 पहलों वाला तथा पूर्व कथित प्रसाद गरुड़ से 2 खंड अधिक ऊंचा होना चाहिए। पद के समान श्री वृषक प्रसाद का परिमाण कहा जाता है। प्रकोष्ठ जिसमें 5 अंडक 2 खंड तथा मध्य भाग में 4 हाथ का विस्तार होता है। वह वृष नामक प्रसाद सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। मैंने 5-7 प्रकार के प्रसादों का वर्णन किया। अन्य प्रसादों को जिनका वर्णन नहीं किया गया सिंहास्य के परिमाण अनुसार ही जान लेना चाहिए। वे सभी चंद्रशालों से संयुक्त और प्रागरीव से संबलित रहेगा। इन्हें ईंट लकड़ी या पत्थर के तोरण सहित बनवाना चाहिए। मेरू प्रसाद 50 हाथ मंदर, उससे 50 हाथ न्यून अर्थात 45 हाथ कैलाश, 40 हाथ और मेहमान 44 हाथ का होता है। उसी प्रकार नंदी वर्धन 32 हाथ तथा नंदन और सर्वता भद्र 30 हाथों कहे गए हैं। वर्तुल और पद्यक का परिमाण 20 हाथ का कहा गया। गज सिंह कुंभ तथा छंदक ये 16 हाथ के होते हैं। कैलाश मृगराज विमान और छंदक ये 12 हाथ के माने गए। ये चारों देवताओं को अत्यंत प्रिय है। प्रसाद गुरुड़ 8 हाथों का तथा हंस 10 हाथों का कहा गया। इस प्रकार उपयुक्त प्रमाण के अनुसार इन शुभ लक्षण संपन्न प्रसादों की रचना करनी चाहिए। यक्ष राक्षस और नागों के प्रसाद मात्र हस्तक के प्रमाण से प्रशस्त माने गए। मेरु आदि 7 प्रसाद ज्येष्ठ लिंग के लिए शुभदायक हैं। श्री वृषक आदि 8 मध्य लिंग के लिए शुभदायक कहे गए। इसी प्रकार हंस आदि 5 कनिष्ठ लिंग के ये शुभदायक माने गए हैं। वल्लभी छंदक प्रसाद में गौर वर्णा जटा मुकुट धारिणी एवं क्रमश 4 हाथों में वर मृदा अभय मुद्रा अक्षसूत्र और कमंडलू धारण करने वाली देवी शुभदायिनी। ग्रह में लाल मुकुट धारण करने वाली 4 हाथों में क्रमश कमल अंकुश वर मृदा एवं अभय मुद्रा से युक्त देवी का पति सहित पूजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को दूसरी जो तपोवन में स्थित रहने वाली देवी है उनकी भली भांति पूजा करनी चाहिए। देवी के साथ विनायक गणेश जी वल्लभी और छंदक प्रसाद में शुभदायक होते हैं। इस प्रकार श्रीमद से महापुराण में प्रसाद दानु कीर्तन नामक 269वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।